नमस्कार। यदि आप भी 10th का एग्ज़ाम 2027 में देंगे तो आपके लिए हम हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि 100% एग्ज़ाम में आएगा। तो पूरा रट लीजिएगा, सभी वायरल प्रश्न लेके हम आ गए हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, दूसरा ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, तीसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, चौथा ऑप्शन है अमरकांत। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा मेरे शेर और शेरनियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है, याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा है पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है। पानी उतारना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा शर्म ना रहना इसका अर्थ हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। पानी उतारना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा शर्म ना रहना, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा मेरे शेर और शेरनियों, बिल्कुल 2027 में सभी प्रश्न यहीं से आएगा हिंदी में। तीसरा प्रश्न कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं गुणाकर मूले। याद रखिएगा कौन है, गुणाकर मूले जो है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार है, याद कर लीजिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। मेरे शेर मछली जो है सामाजिक कहानी है, याद रखिएगा। मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली सामाजिक कहानी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। नवग्रह क्या कह रहा है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। नवग्रह जो है द्विगु समास हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नवग्रह शब्द कौन समास है, तो द्विगु समास है। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सभी विषय का आपको यहाँ तैयारी करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी विषय का मिलेगा आपको, और साथ में PDF भी हम फ्री में आपको दे देंगे, ठीक ना। PDF दे देंगे, PDF इसलिए दे देंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुलक्षणी कौन थी। सुलक्षणी कौन थी, तो याद रखिएगा सुलक्षणी गुरु नानक की पत्नी थी। सुलक्षणी कौन थी, गुरु नानक की पत्नी थी, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। 7 नंबर का अज्ञेय का जन्म कब हुआ। अज्ञेय का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ। याद कर लीजिएगा अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर का है अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है, याद रखिएगा, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। अभिव्यक्त में कौन उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। बिल्कुल वायरल सब ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा रहा हूँ, VVI इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 9 नंबर का है किसने कहा था कि अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी। किसने कहा था, किसने कहा था अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी, तो याद रखिएगा ज्योतिषी ने कहा था, ठीक है ना। ज्योतिषी ने कहा था कि अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर। 10 नंबर का है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर याद रखिएगा तमिलनाडु में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में है, याद कर लीजिएगा मेरे सिर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। लौट कर आऊँगा फिर जो है कविता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। लौट कर आऊँगा क्या है, कविता है। उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विशेषण के भेद होते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है।
13 नंबर का है कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण रचित पाठ है, तो कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या की रचित पाठ है, ठीक है ना। कुंवर नारायण द्वारा क्या लिखा गया है? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या की लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहे, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहू पुरकी ताजी डारों, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। इस पंक्ति के रचनाकार रसखान है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको रट लेना है, और इसका PDF भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। 15 नंबर का है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं लेखक, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण 4 है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का है कि नानकाना साहेब का संबंध है। नानकाना साहेब का संबंध है गुरु नानक से, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर का है नाखून हमारी ... के अवशेष हैं। नाखून हमारे पशुता के अवशेष हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नाखून हमारी पशुता के अवशेष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है 19 नंबर पर प्रश्न, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, कब मिलने लग जाता है? तो 8वीं से 9वीं सदी से, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कर अमरकांत का जन्म ... ईस्वी में हुआ। अमरकांत का जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा, यहाँ 1925 भरा जाएगा। अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1925 ईस्वी में। 21 नंबर प्रश्न कर ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 का है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न का रूसी जाति की अस्मिता, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं, तो याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय, ए राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रटते चलना है। अगला प्रश्न 24 नंबर का है कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं। कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं, तो पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है दूध नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर का है जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर का है अज्ञेय ने सूत्रपात किया। अज्ञेय ने सूत्रपात किया, कब किया? अज्ञेय ने सूत्रपात किया, ऑप्शन है छायावाद का, प्रगतिवाद का, और प्रयोगवाद का, प्रपदवाद का। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? अज्ञेय ने सूत्रपात किया तो प्रयोगवाद का, सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा रामा अवतार भी हो जाएगा, परमानंद भी हो जाएगा, कविंद्र भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है मदन है। मदन क्या है? मदन किरानी का बेटा है, ठीक ना, मदन है, मदन किरानी का बेटा है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर का अन्य पुरुष ... भेद हैं। अन्य पुरुष ... भेद हैं, तो भाववाचक सर्वनाम का भेद है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अन्य पुरुष जो है भाववाचक सर्वनाम का
भेद हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का रहा है कि ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का रहा है लौट कर आऊँगा फिर, पाठ के लेखक हैं। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं जीवनानंद दास, याद रखिएगा। लौट कर आऊँगा फिर के लेखक कौन है? जीवनानंद दास, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर का है जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का है रोन नदी ... में है। रोन नदी फ्रांस में है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का है व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा बी जोड़ आयाम, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न का है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो याद रखिएगा कुएं में पालने के लिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। लेखक अपने पिता से मछली इसलिए मांगना चाहता था कुएं में पालने के लिए, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का है कविता नहीं है। कविता नहीं है शिक्षा और संस्कृति, डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, ये सब कविता है, लेकिन शिक्षा और संस्कृति जो है यह कविता नहीं है। 38 नंबर प्रश्न देखिए कर मोहरा 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 नदी शहर से दूर थी। मोहरा नदी शहर से दूर थी 3 मील। 3 मील शहर से दूर थी नदी, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर का है राजदूत में है। राजदूत में क्या होगा? तत्पुरुष समाज होगा, तत्पुरुष समास, ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का है कि आविन्यो ... नदी के किनारे अवस्थित है। आविन्यो जो है रोन नदी के किनारे अवस्थित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर। 41 का है गिरधर लाल है। गिरधर लाल है, मदन का पिता है गिरधर लाल, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। गिरधर लाल मदन का पिता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 42 नंबर का है संतू ... के मारे कांप रहा था। संतू ठंड के मारे कांप रहा था, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा रट लीजिएगा। 43 नंबर का है बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। 44 नंबर प्रश्न का है मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर कर प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो प्रेमघन की रचना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण पुनर्जन्म नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर का है बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान के के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान कहाँ के निवासी थे पूछ रहा है, तो वह डुमराव के निवासी थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर का है मछली कहानी के लेखक हैं। मछली कहानी के लेखक हैं, तो मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, डी राइट आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल जो है मछली के लेखक हैं। 49 नंबर का है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म जोड़ आत्मा होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का है जन्म से ही पागल थी। जन्म से ही पागल मंगू थी, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर का रहा है निबंध है। निबंध क्या है? परंपरा का मूल्यांकन जो है यह निबंध है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का रहा है संगीत शास्त्र
शास्त्रांगत सुशीर विद्याओं में है तो शहनाई है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न किए 53 नंबर प्रश्न का रहा शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द इसमें रोशन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का रहा दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो रास्ते में अमराई का कुआं है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो अमराई का कुआं है। उसके बाद देखिए 55 नंबर प्रश्न, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार जो है साबरदाइया हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर कह रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 57 कह रहा सीता के कितने बेटे थे, तो सीता के 3 बेटे थे, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर कह रहा है शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह मेरी पुस्तक, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर, डहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, डहते विश्वास कहानी के केंद्र में है बाढ़ की समस्या, बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का रहा अभाव में कौन सा उपसर्ग है, अभाव में अ उपसर्ग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 60 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे सभी विषय का आपको VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहेगा इस चैनल पे, साथ में PDF भी मिलता रहेगा। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा वेबसाइट है रियल अपडेट, REAL रियल अपडेट.in, इस वेबसाइट से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।